chapter 6, 1 to 19. That is my portion. आज का भाग है दूसरा शमूएल का 6वां अध्याय पहले से लेकर 19वें वाक्य तक. But we will read 6 and 7 only now. लेकिन फिलहाल सिर्फ 6वां और 7वां वाक्य ही पढ़ेंगे. दूसरा शमूएल 6वां अध्याय इसका 6 और 7वां वाक्य. I will read it in English. And when they came to Nacon's threshing floor, Uzzah put his hands to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the ark of God. 6वां और 7वां वाक्य. जब वे नकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई. तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया. This ark of the Lord, about that we can read in Exodus chapter 25 verse 10 to 22. परमेश्वर के संदूक के बारे में हम निर्गमन का 25वां अध्याय इसका 10 से लेकर 22वें वाक्य में उसका वर्णन किया गया है. It was just a box. वो एक डब्बा था. 45 inch long. उसका लंबाई 45 इंच था. 25 inch wide. और 25 इंच चौड़ा था. And 27 inch high. और 27 इंच ऊंचा था. And this box was overlaid in pure gold. और उसे बाहर से खरे सोने के साथ बनाया गया था. It was topped by a golden great gold measure seat. It was topped by a golden great gold measure seat. और उसके ऊपर एक दया का सिंहासन. एक दया का सिंहासन करके एक चीज बनाया गया था उस पर. On either side of the measure seat were 2 golden cherubims. और उसके दोनों तरफ 2 स्वर्गदूत का रूप बनाया गया था. Inside the ark was a golden pot of manna. और वो संदूक के अंदर एक सोने का बर्तन था मन्ना से. Aaron's rod that budded and 2 tables of the law that were given to Moses at Sinai, that also was there. और हारून की छड़ी और परमेश्वर ने मूसा को जो 10 कल्पनाएं दी थी उसे जिस पत्थर पर लिखा गया था वो भी था उसमें. No, Aaron's sword. If you want to read about Aaron's sword, you must go to Numbers chapter 17. गिनतियों के 17वां अध्याय में हारून के छड़ी के बारे में लिखा गया है. Aaron's sword that budded and 2 tablets of law. They are also there. हारून की छड़ी जिस पर कली खिल उठी थी और परमेश्वर का नियम लिखा हुआ 2 पत्थर के 2 पत्थर. It was here that God promised to meet His people. और उस संदूक के वहां पर लिखा गया था कि परमेश्वर अपने लोगों से मिलेंगे. It was here that the blood of atonement was placed on the day of atonement. और जिस दिन महायाजक जाकर लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगते थे तभी उस पर लहू छिड़का जाता था. It was here that the Shekinah glory of God rested as the children of Israel journeyed through the wilderness. और यहाँ पर परमेश्वर की महिमा उतर आती थी जब परमेश्वर के लोग इजराइल के लोग रेगिस्तान से गुजर रहे थे. If you read Exodus chapter 25 verse 10 to 22, you see, okay, you will read about all this. और जब आप निर्गमन के 25वें अध्याय के 10 से लेकर 22वें वाक्य तक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब का वर्णन दिया गया है. This box or this ark was very important for the worship of Israelites. इजराइलियों के आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था ये संदूक. It was the center of their worship, the central place of their worship. और उसी के ऊपर ध्यान लगाकर उनकी आराधना होती थी. It is written that the glory of God was present at the place where above this ark of the covenant. और बताया गया है कि जहाँ पर ये संदूक हुआ करता था वहाँ पर परमेश्वर की महिमा उतर आती थी. What happened? क्या हुआ? About 75 years before David, दाऊद के कुछ 75 साल पहले,
there was a corrupt priest called Eli. एली नाम के एक याजक थे जो बराबर नहीं थे. At that time, the enemies of Israel, Philistines, during a war that defeated the Israelites and took away the ark. तो फिलिस्तियों का और इजरायलियों का उस समय पर लड़ाई हुआ जिसमें इजरायली लोग हार गए और फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक वो लोग अपने साथ लेकर So for गए. 75 years, it was not with the Israelites. और 75 साल तक परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के साथ नहीं था. But Philistines were very happy. They went and kept it in their temple. फिलिस्ती लोग बहुत खुश हो गए कि उन्हें परमेश्वर का संदूक मिला है और वो लोग अपने मंदिर में लेकर जाकर रखे. But they had problems after problems. लेकिन वो मंदिर में रखने की वजह से उन्हें तकलीफों पर तकलीफ हुआ जा रहा था. Finally, Philistines decided, we will send it back. और अंत में फिलिस्तियों ने ठान लिया कि हम इसे वापस भेज देते हैं. So what they did? तो क्या किया? They kept it on a bullock cart. उन्होंने एक बैलगाड़ी पर रखा. They did so many things. You can read that part of portion. और उसके लिए काफी तैयारी भी की. वो आप इस भाग में पढ़ सकते हैं. That Samuel does that portion. If you read what all Philistines did to send it back, you can read. शमूएल की किताब में जो क्या-क्या फिलिस्तियों ने किया वो सब आप पढ़ सकते हैं. And the oxen carried the box back to the Israelites. और जो बैल है वो इस बैलगाड़ी पर परमेश्वर के संदूक को लेकर जा रहे थे. Finally, it came to the place of Israelites. और इजरायलियों के इलाके तक पहुंचा. There was no driver for the oxen cart. They themselves came. और वो बैलगाड़ी और वो बैलों को चलाने के लिए कोई नहीं था. वो बैल अपने आप आ रहे थे. Finally, it was kept in the house of a man called Abinadab. और अभिनादाब नाम के एक व्यक्ति के घर में परमेश्वर का संदूक रखा गया था. Of course, we have one Abinadab in Orissa. It is not him. हमारे एक अभिनादाब करके एक सेवक हैं. वो उनके बारे में बात नहीं की जा रही है. Then time went and finally David became the king of Israelites. और थोड़ा समय बीत गया और उसके बाद राजा दाऊद इजराइल के राजा बन गए. And about David, Bible says, Acts 13:22, he was a man after God's own heart. और राजा दाऊद के बारे में वचन में लिखा गया है प्रेरितों का काम 13:22 में कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे परमेश्वर के हृदय की खोज थी. People were definitely worshiping God. लोग जरूर परमेश्वर की आराधना करते थे. But really, God was not the center of their worship. लेकिन परमेश्वर उनके आराधना का मुख्य ध्यान नहीं था. Now let me come back to our day. अब हम हमारे समय को देखेंगे. We don't have an ark. हमारे पास एक संदूक नहीं है. But what was the speciality of the ark of the covenant? लेकिन परमेश्वर के संदूक की खासियत क्या थी? The presence of God was there with the ark. कि वो संदूक में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी. Today, in the New Testament age, the presence of the Holy Spirit is always with the believers. और आज नए नियम के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा विश्वासियों के साथ होती है. The ark was covered with pure gold. और वो संदूक जो है उसे खरे सोने के साथ ढका गया था. And today, the faith which we have, which is given to us by the Word and the Holy Spirit, is covered with the pure gold. और आज हमें जो विश्वास दिया गया है उसकी तुलना इस खरे सोने के साथ की जाती है. And there is a bowl of manna inside the ark. और वो संदूक के अंदर एक सोने का कटोरा है जिसमें परमेश्वर का मन्ना रखा गया है. What was manna? मन्ना क्या था? Manna was for Israel people to eat. मन्ना इजराइल के लोगों को खाने के लिए दिया जाता था. That was there to satisfy their daily need of food. उन्हें जब उनको जो भूख थी उसे बुझाने के लिए परमेश्वर उन्हें मन्ना दिया करते थे राजस्थान में. Today we have, in New Testament age, we have the Word of God, which is our daily manna. और नए नियम के इस समय पर हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए मन्ना है. And then they talk about, so not only that, along with manna, we see the 2 tablets
where the rules, the 10 Commandments of the Lord was written. और उसके अलावा हम वो 2 पत्थर देखते हैं जिस पर परमेश्वर का 10 कल्पनाएं लिखी गई थी। That also is with us today. वो भी आज हमारे साथ है। Or today those stone tablets have been replaced by the tablet of our heart. और आज वो 2 पत्थरों को हटाकर हमारे हृदय में परमेश्वर की कल्पनाएं लिखी गई है। So what all we have today? आज हमारे पास क्या क्या है? Our heart represents our spirit. आज हमारा हृदय हमारे मन, हमारे आत्मा को दर्शाता है। What is there in the heart? और हमारे हृदय में क्या है? The laws of the God is written there. परमेश्वर के कानून उसमें लिखे गए हैं। We have a faith which can be compared with gold in our heart. एक ऐसा विश्वास है जिसकी तुलना खरे सोने के साथ की जा And सकती है। Aaron's role, which was creating, what all was there? Flowers were there, fruits were there. So in Christian life, we have the fruits of the Holy Spirit. और हारून की छड़ी जिस पर कलियां और फल फूट उठते थे, उसकी तुलना हमारे साथ की जा सकती है कि आज हमारे पास पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। So every one of us can be compared with an ark today. और आज हम सब की तुलना एक परमेश्वर के संदूक के साथ की जा सकती है। But David said that was not the case. लेकिन राजा दाऊद के समय पर ऐसा नहीं था। He had to bring the ark back to the center of their worship. उसे वो ये चाहता था कि वो परमेश्वर के संदूक को वापस उनकी आराधनालय में लेकर आए जहाँ पर उसकी आराधना की जा सके। For that he makes arrangements. और उसके लिए वो तैयारियां करते हैं। What happened? क्या हुआ? It was a good desire. राजा दाऊद की जो इच्छा थी वो बराबर थी। Because the ark was not in the center of Israel means their worship was not totally focused on God Jehovah. परमेश्वर का संदूक इजरायलियों की आराधना के बीच न होने का मतलब है कि उनकी आराधना का ध्यान यहोवा पर नहीं था। Other day when I preached from Judges, पिछले दिनों में मैं जब न्यायों से प्रचार किया, I told about a man who had an ephod and also some idols in his house. मैंने बताया एक व्यक्ति जिसके घर में एक एफोद था और इसी के साथ साथ दूसरे मूर्तियां भी थी। They were worshiping God also and they were worshiping some other things also. और वो परमेश्वर की भी आराधना करता था और बाकी देव देवताओं का भी आराधना करता था। Today's believers also are like that. और आज के विश्वासी भी ऐसे ही हैं। We have God also. हमारे पास परमेश्वर भी है। The true God who has created in heaven is heavenness. जो सच्चे परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है वो हमारे साथ है। And we have added many more things along with that. और उसके साथ साथ उनके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी चीजें रखी हैं। Because why this came to me, just I know why this came to me. और मुझे पता है ये विचार मेरे मन में क्यों आया। Now we are in need of some money. अभी हमारे पास थोड़े पैसों की जरूरत है। We have to buy some land. हमें थोड़ी जमीन खरीदनी है। We have to build a building. हमें इमारत खड़ा करना है। Certain plans are going on. और इस किस्म की योजनाएं चालू है। Other day some of us, the leadership were talking how to make money. और हम जो नेतृत्व कर रहे हैं हम ऐसी बातचीत कर रहे थे कि ये पैसे कहाँ से आए। Some suggestions came. और उसके लिए थोड़े बहुत विचार आए। Go there, present our ministry. कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर हमारी सेवकाई के बारे में बतलाओ। People will give some money. और लोग पैसे देंगे। Then all of a sudden I realized that God brought these things to me mainly to show that God wants His work to be done in His way. और मुझे ये सब जब बातचीत चालू थी मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने ये सब बातें हमारे ध्यान में इसके लिए लाई क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी सेवकाई उनके हिसाब से की जाए। See here, David wanted to bring back to the center of the people, back to the center of the people. राजा दाऊद चाहते थे कि परमेश्वर का संदूक लोगों के बीच में वापस लाया जाए। That was perfectly okay. और ये एक अच्छी इच्छा थी। It was perfectly okay. ये एक अच्छी बात थी। What did he do? उन्होंने क्या किया? He arranged a very good bullock cart. उन्होंने बहुत बेहतरीन बैलगाड़ी की इंतजाम की। And placed the ark on the bullock cart. और परमेश्वर का संदूक को उस बैलगाड़ी पर रखवाया। And the whole army was marching in front of the bullock cart. और उसके साथ बड़े लोगों की झुंड चल रही थी। A beautiful march past along with the
the Ark of the Lord. और बहुत सारे लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ परमेश्वर का संदूक भी आ रहा है। Nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं है। When we look at it, nothing wrong in that. अगर हम हमारे नजरिए से देखें तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। Very strong bulls, बहुत अच्छे बैल हैं, maybe very handsome fellows. शायद दिखने में भी बहुत अच्छे बैल रहे Maybe होंगे, they might have applied some color also to the horns. या फिर उनके सींगों पर थोड़ा रंग भी लगवाया होगा। Very good procession is going on. और बहुत अच्छी तरह से वो जुलूस चल रही है, Oh, they are bringing the Ark of the Lord, Ark of the Covenant, back to the center of Israelites. क्योंकि वो परमेश्वर के संदूक को वापस इजरायलियों के बीच ला रहे हैं। It was perfectly okay. और ये एक अच्छी बात है। All of a sudden, अचानक से there was a small pit, like Bombay pit, roads on the way. जैसे जिस तरह बम्बई की सड़कें होती है वैसा वहाँ पर सड़कों पर एक छोटा सा खड्डा था, The bullock cart tilted a little bit. और उसके अंदर से जाने की वजह से जो बैलगाड़ी है वो थोड़ी सी हिल गई, The थोड़ा man- टेढ़ा हो गया, the man who was the driver of the bullock cart got upset. और जो इस बैलगाड़ी को चलवा रहा था उसे देखकर परेशान हो गया। He didn't want this Ark of the Covenant to fall to the road. और वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का संदूक सड़क पर गिरे, So he just held the Ark of the Covenant of the Lord. और उसे बचाने के लिए उन्होंने बस वो संदूक को एक बार पकड़ लिया, थाम लिया। Read 6 and 7 once more. I'll read it. When they came to Nahum's threshing floor, Uzzah put out his hand to the Ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the Ark of the Lord. वही छठवां और सातवां वाक्य। तब उज्जा जब वे नकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। What is wrong in that? इसमें उज्जा ने गलत क्या की? Ark was going to fall. परमेश्वर का संदूक सड़क पर गिरने वाला This था, fellow didn't want to happen. और ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। He just held it. उन्होंने बस उस संदूक को पकड़ लिया गिरने से, He was killed on the spot by the anger of the Lord. और परमेश्वर को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसे वहां के वहां मार डाला। What was wrong in that? इसमें उसने गलत क्या की? He had a very good intention. उसकी इच्छा भी बराबर था, He had a very good intention. उसका इच्छा बराबर था, वो जो चाहता था वो सही था। He just touched, उन्होंने बस थाम लिया उस संदूक को, and he was just killed on the spot by the anger of the Lord. और उसे वहीं के वहां मार डाला गया। What was wrong? गलत क्या किया उसने? This is for Christians to understand today. ये एक ऐसी बात है जो आज ईसाइयों को समझना है। There is something for Sunil to understand there. एक ऐसी बात है जो सुनील पास्टर को समझना है। There is something for Devoy Pastor to understand. एक ऐसी बात है जो जयवय पास्टर को समझना है। There is something for everybody who is trying to do God's ministry to understand there. एक ऐसी बात है जो हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता है उसे समझना है। There is something, this is something which struck me very hard. और ये एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत गहराई में छुआ है। It's I mean, God revealed this to me yesterday evening only. What certain things that you have been doing is wrong. और ये बात परमेश्वर ने मुझे कल शाम को ही बताई कि काफी चीजें जो मैं कर रहा था वो गलत है। About 2 years before, 2 साल पहले I was told that YWAM is conducting a meeting in New Zealand. मुझे बतलाया गया था कि वाईवाम न्यूजीलैंड में एक मीटिंग कर रहे हैं, And all the ministries will be putting up stalls there. और जितने भी सेवकाइयाँ हैं वो लोग वहाँ पर उस मीटिंग में अपने अपने स्टॉल खड़ा करेंगे। People from the leaders from all over the world will come to New Zealand. और जो ईसाई नेतृत्व करने वाले लोग हैं दुनिया भर के, वो लोग सब वहाँ पर आने वाले It is an opportunity to tell the world about your work. और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर आप अपनी सेवकाई के बारे में इन सारे लोगों को बतला सकते हो। So after that there won't be any difficulty for running our ministry. और उसके बाद पैसा जमा करने के लिए ताकि हमारी सेवकाई चले उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। You all know that I didn't want to take 1 rupee out of it.
आप लोग जानते हैं कि मुझे इसमें से 1 रुपया भी खुद के लिए नहीं लेना था। It was only for the ministry. वो सिर्फ सेवकाई के लिए ही था। It was only to speak the gospel to more and more people. ये सिर्फ इसीलिए था ताकि एक राह बने जिससे हम और ज्यादा लोगों को परमेश्वर की सुसमाचार सुना सके। I sent 2 of our people to New Zealand. मैंने हमारे 2 लोगों को न्यूजीलैंड भेजा। And initially they were refused visa to go to New Zealand. शुरुआत में उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था। Then I wrote a very strong letter to New Zealand embassy, and they finally yielded and they gave the visa within 5 days. और फिर मुझे एक बहुत ही स्पष्ट पत्र लिखना पड़ा न्यूजीलैंड के एम्बेसी को, और फिर उन्होंने वहां से मंजूरी दी और 5 दिन में इन्हें वीजा मिल गया। 2 of our heroes, I won't tell the name, they went and set up a stall there. हमारे 2 लोग वहां पर गए और वहां पर स्टॉल खड़ा किए। After running this ministry, after running in this ministry for so many years, I didn't bother to make some good leaflets. इतना अच्छा सेवकाई इतने सालों से चलाने के बावजूद मैंने एक अच्छा लीफलेट बनाने का कोशिश नहीं किया। Oh, I made 2 beautiful leaflets. मैंने उस मीटिंग के लिए 2 अच्छा लीफलेट बनाया। Spent some few thousands of rupees. और कई हजार रुपए खर्च हुए। And made some very good video presentations. और अच्छे वीडियो प्रेजेंटेशन भी बनवाए। I made some very good banners. और अच्छे बैनर्स भी बनवाए। I took a stall there. और वहाँ पर एक स्टॉल के लिए बुकिंग की। Big banners. और बड़े बैनर लगवाए। So many leaflets. इतने सारे लीफलेट बनवाए। Both my colleagues are standing in full suit there. और हमारे 2 लोग वहाँ पर अच्छे तरह से खड़े हैं। Both of them who went there can speak English like Westerners, very fluent English. और दोनों जो लोग वहाँ पर गए थे, दोनों बहुत अच्छी तरह से जैसे फिरंगी लोग बोलते हैं वैसे ही अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं। I myself didn't go because I think people will think I'm an old man, so probably people will get disgusted about old men, right? So I sent 2 handsome, smart-looking people there. 2 अच्छे जवान लोगों को मैंने भेजा। मैं खुद नहीं गया क्योंकि मुझे लगा मेरा उम्र ज्यादा हो गया उसके लिए। I mean, one of the name I say, one was our Bobby. एक हमारे बॉबी भाई थे। Bobby can speak English like Americans. वो बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं। So when there, वो लोग वहाँ पर गए। I spent about 3 lakhs rupees for the ministry. और कुछ 3 लाख रुपए मैंने खर्चा किए सेवकाई के लिए। Many people visited our stall. बहुत सारे लोग हमारे स्टॉल पर आए। Many people told that we are interested in the ministry. और बहुत लोगों ने कहा भी कि आपकी सेवकाई में हमें बहुत दिलचस्पी है। But the end result is I lost 3 lakhs. Even 1 rupee I didn't get for the ministry. और लेकिन अंत में क्या हुआ कि मेरे जो 3 लाख थे वो नष्ट हो गए और 1 रुपया भी सेवकाई के लिए नहीं मिला। I didn't realize, I didn't learn a lesson there. लेकिन वहाँ पर मैं सबक नहीं सीखा। It was in my mind all the time. वो मेरे मन में हमेशा खटकता था। I struggled so much. और इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। To make the banners and all, I was not okay physically, but I sat down here and I myself designed everything and did everything. Finally, the end result was a big 0. और वो बैनर्स बनवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, के बावजूद इतना मेहनत करने के बाद भी अंत में कुछ फायदा नहीं हुआ। See, one thing I realized. एक बात मुझे समझ में आई। When you are doing God's work, कि जब आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, you should not adopt the patterns of this world. तो आपको इस दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए। If you have a product to sell, अगर आपके पास एक सामान है बेचने के in the लिए, business in this world, इस दुनिया के कारोबार में अगर आपके पास एक सामान है बेचने के what लिए, you do? तो आप क्या करेंगे? You make very good brochures. आप उसके लिए बहुत अच्छी पत्रिकाएं बनाएंगे। Then you hire very good salespeople. और उसे बेचने के लिए बहुत अच्छे लोगों को आप बुलाओगे। They'll put tie and coat and visit big people and show the brochures and say, we are very great, our product is fantastic, why don't you buy this? और सारे सेल्समैन लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, दिखने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से लोगों को जाकर बताएंगे कि हमारे पास एक सामान है, ये बहुत अच्छा है, आप ये खरीद क्यों नहीं लेते? Some fools will get, may not be fools, good people also get fooled and buy it, or get moved and buy it. और जो अच्छे लोग हैं वो लोग इसे धोखा खा बैठेंगे और वो लोग इसे खरीद लेंगे। But to carry the ark of the covenant, God had set a law.
लेकिन परमेश्वर का संदूक चलवाने के लिए, परमेश्वर का संदूक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए नियम बनाए थे। I didn't refer. I think it is Numbers 4. You can read it. गिनतियों के 4थे अध्याय में शायद है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। From my memory, I am telling you. मैं अपने याददाश्त से बोल रहा हूँ। Only one group of people among Levites were allowed to carry the संदूक। लेवियों के गोत्र के एक खास झुंड ही उस परमेश्वर के संदूक को उठा सकते थे। The group was called Kohathites. This is why it is. और इन लोगों को कोहाती कहते थे। And that was one particular group among Levites. और ये लेवी गोत्र के एक खास लोग थे जिन्हें सिर्फ उन्हें ही ये हक था कि वो परमेश्वर के संदूक को छुए या हाथ लगाए। And there were two long poles which were to be inserted on the rings of the sanduk, and these people were supposed to carry it on their shoulders. और ये जो संदूक थे उसके दोनों तरफ रिंग थे जिसके बीच से आपको खंबे घुसाने थे ताकि उसी से आप अपने कंधों पर उस संदूक को उठा सकते हैं। And that was the whole, Israelites were moving in the desert from one place to other place. और इजराइल के लोग पहले रेगिस्तान में एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे। That definitely the ark had to be carried from one place to another place. और परमेश्वर का संदूक को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पड़ता ही था। But God had set a pattern for carrying the ark. लेकिन परमेश्वर ने एक नियम बनाया था उस संदूक को उठाकर ले जाने के लिए। Everybody was not allowed to touch the ark. सभी लोगों को अनुमति नहीं थी कि वो लोग इस संदूक को छुए। For example, David belonged to the tribe of Judah, who was the king's after. राजा दाऊद यूदा गोत्र के हैं, जो लोग थोड़े समय के बाद राजाओं का उनका गोत्र था। But only Levites were allowed to do the ministry. लेकिन लेवी गोत्र के लोगों को ही परमेश्वर की सेवकाई करने की अनुमति। Last week I spoke about a king. What is the name? He wanted to be a priest. Went inside, and what happened to him? Anybody remembers? पिछले हफ्ते मैंने एक राजा के बारे में बताया जिसे जबरदस्ती एक याजक बनना था और वो मंदिर में जाकर आराधना करने की कोशिश करता है। What happened to him? उसके साथ क्या हुआ? Yeah. He went inside. The priest tried to object, and what happened to him? जो राजा है वो जबरदस्ती जाकर परमेश्वर के आराधना करने के लिए जाते हैं, यानी कि याजक के रूप में, और वहाँ के जो याजक है उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो राजा नहीं माने, और अंत में वो राजा के साथ क्या हुआ? क्या आपको याद है? See, what is the point in myself preaching and going deeper into these things unless you remember these things? I'm giving some very important points, and you must remember that. As he was trying it on his face, his leprosy appeared. राजा उजिया के बारे में है कि वो जैसे ही ये जबरदस्ती आराधना करने की कोशिश कर रहे थे तभी ही उनके माथे पर कुष्ठ रोग फूट उठा। Okay. He did a good thing. उन्होंने काम अच्छा किया। He went inside the temple. वो मंदिर के अंदर गए। He wanted to worship the Lord. और वो इतना ही चाहते थे कि वो परमेश्वर की आराधना करें। He didn't go there to do anything wrong. कुछ गलत करने के लिए नहीं गए वहाँ पर। He went to worship the Lord. वही परमेश्वर की आराधना करने के लिए गए थे। But God had set a pattern for worshiping Him. लेकिन परमेश्वर ने उनकी आराधना के लिए एक तौर तरीका नियुक्त किया है। This fellow broke that pattern. और ये राजा उजिया जो है उस तौर तरीके को नहीं माने, उसका पालन नहीं किया। Because he was the king, he had the power with him. और क्योंकि वो राजा थे इसीलिए उनके पास वो अधिकार था। So he told the priest, "Get out. I will do what I want." और उधर जाकर वो याजक से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। Today's Christians are telling, "I'll be a pastor. Let the pastor go to hell." और
आज के ईसाई लोग भी यही कहते हैं कि मैं पास्टर बन जाऊंगा, दूसरे पास्टर की मुझे कोई Why should I not be a pastor? मैं खुद क्यों एक पास्टर क्यों ना? I can sing, मैं गा सकता हूँ, I can shout. मैं चिल्ला सकता हूँ, Why not be a pastor? तो मैं पास्टर क्यों नहीं बन I सकता? can plant a church. मैं खुद से एक कलीसिया खड़ा कर सकता हूँ। Why only that man? सिर्फ वो आदमी ही क्यों पास्टर बने? Be careful. लेकिन इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। Be careful. इन सब चीजों से सावधान God रहना has चाहिए, set patterns in His church. क्योंकि परमेश्वर ने आराधना के लिए तौर तरीके नियुक्त किया है। Everybody is not called to be a pastor. हर एक व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता, Everybody is not called to be a priest. हर एक व्यक्ति एक याजक नहीं बन सकता, Everybody is not called to be a prophet. हर एक व्यक्ति एक नबी नहीं बन सकता। You can see Ephesians 4:11. Some people God has called to officiate in His positions. एफेसियों के 4 अध्याय 11 में लिखा गया है कि किस तरह परमेश्वर ने अपने कलीसिया में अनेक अलग लोगों को अलग जिम्मेदारियां दी है। In Numbers 17, you can see an incident. जिक्तियों के 17 अध्याय में आप एक ऐसी घटना देख सकते हैं। Moses made Aaron the high priest. मूसा ने हारून को महायाजक बनाया Many Israelites became very jealous about him. और ये बहुत सारे इजरायलियों को पसंद नहीं आया, Oh, we can sing better than Aaron. क्योंकि उन्हें लगा कि वो लोग हारून से अच्छा गा सकते हैं, We are more handsome than Aaron. हम हारून से दिखने में भी बहुत अच्छे हैं Probably we can shout more than Aaron. और जोर से हारून से ज्यादा जोर से चिल्ला भी सकते हैं। Oh, they started murmuring. और इसके लिए उन्हें ये बात पसंद नहीं आया और वो अपने आप में ऐसे बातचीत करने लगे। Finally, Moses heard this. और फिर मूसा को ये बात सुनने में आई। Then Moses said, फिर मूसा ने कहा, leader of every Israelite tribe, bring one rod and keep it in the sanctuary of the Lord for overnight. कि अब हर इजराइल के झुंड का जो नेता है वो अपना अपना एक छड़ी लेकर आए और परमेश्वर के तंबू में एक रात के लिए रखे। And next day morning, whichever rod has sprouted with the leaves and flowers and fruits, and that is the man who has been selected to be a priest. और जिस किसी भी व्यक्ति के छड़ी पर कलियां खिल उठे, पत्ते फूट उठे और फल निकले, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया है महायाजक बनने के लिए। Everybody has to bring only a rod. सभी लोगों को सिर्फ अपना एक छड़ी लाना है। You can read it in Numbers 17. गिनतियों के 17 में है ये बात। I have preached only on this subject here. सिर्फ उसी विषय पर भी मैंने यहाँ पर प्रचार किया। Anybody know this? And Aaron's rod, overnight there were leaves and flowers and fruits on Aaron's rod. और सिर्फ हारून की छड़ी पर अगले दिन सुबह पत्ते खिल उठे, कलियां फूट उठी और फल भी निकले। Moses showed to the tribes of Israel. और मूसा ने इजराइल के सारे लोगों को ये बात दिखाई। This man only is selected for the ministry. और साबित किया कि सिर्फ हारून को ही नियुक्त किया गया है महायाजक बनने के लिए। Similarly, to carry the ark of the Lord, there were certain rules set up by the Lord. और उसी तरह परमेश्वर के संदूक को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परमेश्वर ने नियम बनाए थे। And that was this particular group of people among Levites should carry it on their shoulders. और लेवी गोत्र के इन्हीं खास चुनिंदा लोग ही इस संदूक को अपने कंधों पर उठाकर ले जा सकते हैं। See what? Just remember, these people, Uzzah and all that, they were not doing anything wrong if you look at them. ये उजिया या उज्जा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। They were trying to take the ark of the Lord to the center of Israel so that their worship will be proper as per God is commanded. इन्होंने सिर्फ यही कोशिश की कि परमेश्वर के संदूक को इजराइल के बीच लेकर जा सके ताकि इस परमेश्वर की आराधना सही ढंग से हो सके। But God struck them. लेकिन परमेश्वर का कोप उन पर फिर भी भड़क उठा। Somehow this age is known as age of mercy. इस युग को परमेश्वर की दया वाली युग बतलाया जाता है। Otherwise, many Christian ministers would have been killed on the platform. नहीं तो बहुत सारे ईसाई सेवक ही जब वो सेवकाई करते हैं वहीं पर मार डाले जाते हैं। God's ministry has to be done in the way He wants it. परमेश्वर की सेवकाई
परमेश्वर के तौर तरीकों के मुताबिक ही की जानी चाहिए। You are not supposed to take a beggar's ball and go all over the world, put some money. We are doing God's ministry. आपको किसी भीख मंगे का कटोरा उठाकर यहाँ वहाँ जाकर भीख मांगते हुए नहीं फिरना है। Once upon a time I told God, एक समय पर मैंने परमेश्वर से कहा, in 93 I told God, 1993 में मैंने परमेश्वर से कहा, oh God, don't worry, कि आप घबराओ मत, I will do your work. मैं आपकी सेवकाई करने वाला हूँ। But you don't have to worry about giving me any salary or anything. आपको मुझे कोई पगार वगार देने की जरूरत नहीं है। I will do it free for you. मैं ये आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। I have enough money with me. मेरे पास अपने लिए काफी पैसा है। I have invested all my money in good shares and all that. और मैंने अपना सारा पैसों को निवेश किया है, अच्छी तरह से शेयर्स में लगाया है। And I purchased a flat also. और मैंने एक घर भी खरीद लिया। I live comfortably in my flat. और मैं आराम से अपने फ्लैट में रह लूंगा। And I get good income from my shares. और मुझे अपने शेयर से अच्छा मुनाफा भी मिलते जाएगा। I will work 24 hours for you. और मैं 24 घंटे आपकी So सेवा God, you don't have to worry about me at all. आपको मेरे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। I am a very faithful servant of God. और मैं आपके लिए बहुत विश्वासु सेवक रहूंगा। And all of you know what happened. और आपको पता है कि क्या हुआ बाद में। Over 15 years, 15 साल में I became a homeless man. मेरे पास घर नहीं है। Unless you want to put proper offerings, I cannot eat food also. Remember that. और अगर आप बराबर से दाम नहीं डालते तो मुझे बराबर से ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा। What happened? क्या हुआ? God took all my money परमेश्वर ने मेरे सारे पैसों को ले लिया from my pocket मेरे जेब से ही and threw it away. और फेंक दिया। But लेकिन He proved His faithfulness again and again. उन्होंने वो विश्वासु है, ये उन्होंने अनेक बार साबित किया। Even though He threw away all my money, उन्होंने मेरे से सारा पैसा ले लिया, I didn't lose it. लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। My standard of life was always maintained जिस तरह से मुझे जीना था उसी तरह से मैं जीता रहा until today. और आज तक। See, there is a pattern for God's work. परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक ढंग होता है। I was a very good investor. मैं बहुत अच्छी तरह से निवेश करना चाहता था। I knew where if I invest there, money will increase. और मुझे पता था कि कहाँ मुझे अपना पैसा लगाना है जहाँ से मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा। One room which I purchased in Saginaka around 8 lakhs will cost about 1 crore today. एक कमरा जो मैंने 8 लाख में साकिनाका में खरीदा उसका आज मूल्य कुछ 1 करोड़ तक होगा। But that was purchased for the ministry. लेकिन वो सेवकाई के लिए ली गई थी। So it was for the ministry. और वो सेवकाई के लिए। But if I purchase for myself, लेकिन अगर वो मैं खुद के लिए खरीदता the price will dive down. तो उसका जो कीमत है वो नीचे चला जाता। See the difference. फर्क ये है। Whatever I did for the Lord, it all flourished. जो कुछ मैंने परमेश्वर के लिए किया उसका सब बहुत मुनाफा मिला। Whichever I did for myself, जो भी मैंने खुद के लिए किया all crashed. सब नुकसान में गया। God taught me a lesson. और ये सब परमेश्वर ने मुझे एक सबक If you सिखाया are my servant, कि अगर तू मेरा दास है I'll take care of you. तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। I will take care of you. मैं तेरा ख्याल रखूंगा। And you have to according to my laws. और तुम्हें मेरे नियमों के मुताबिक चलना है। Yes. If you want to carry the ark of the Lord, अगर आपको परमेश्वर का संदूक उठाना है, and in other words, if you as a believer, if you want to do God's work today, अगर आपको आज परमेश्वर का काम करना है, you have to go according to God's plan. तो आपको परमेश्वर के उद्देश्य के मुताबिक चलना है। When the man of God kneels down, जब परमेश्वर का एक दास घुटने पर टिकता है, heaven opens. तो स्वर्ग खुलता है। You know, Sallu, आप जन भाषा में जानते हैं, he wanted some money to help somebody. उन्हें थोड़े पैसों की जरूरत थी ताकि किसी और की मदद की जाए। I said I cannot help. मैंने कहा कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। But God kept the money under his pillow. लेकिन परमेश्वर ने जितना उन्हें चाहिए था उतना उनके तकिए के नीचे उन्हें मिला। Until today, nobody knows the source. Correct, sir? और आज तक हमें पता नहीं कि वो पैसे आए कहाँ से। It's not small amount of money. और एक छोटा सा रकम नहीं है। 24,500 rupees. 24,500। I didn't know where the money came from. मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए। He doesn't know where the money came from. सुनील पाशा को भी नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए। The money came. लेकिन पैसे आए। God's plan is not begging.
परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भीख मांगे। As you go according to His plan, जैसे आप उनके उद्देश्य के मुताबिक चलते हैं, then He will bless you. तो वो आपको आशीष देंगे। To make it shorter, David realized his mistake, राजा दाऊद को उनका गलती समझ में आया, and finally, he definitely took the ark to the place where it should be kept in the pattern which God said. और उसके बाद उन्होंने दोबारा वो संदूक बराबर से लेकर इजराइल में लाए और जिस तरह आराधना करना चाहिए था वैसा आराधना कर पाए। All his life, पूरे राजा दाऊद के पूरे जीवन में, even though he had many failures, बहुत सारे चीजों में वो हार गए थे। means his personal life was a mess many times. उनकी जाती जिंदगी जो थी उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ था। But he had one desire. लेकिन उनका एक इच्छा था He wanted to please God. कि वो परमेश्वर को खुश रखना चाहते थे। After doing every sort of nonsense, he will come back and repent and come back to the Lord. हर किस्म की गलतियां करने के बाद भी वो आकर सही ढंग से पश्चाताप करते थे और परमेश्वर से क्षमा मांगते थे। If you look at King David, he was not a good king. अगर आप राजा दाऊद को देखें तो वो एक अच्छे राजा नहीं थे। If you look at the human being, he was not a good human being. He did adultery, he did murder also. अगर उन्हें एक इंसान के तौर पर देखें तो भी वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार भी किया, उन्होंने खून भी करवाया। And as a father, he was not a good father. और एक पिता के तौर पर वो एक अच्छे पिता भी नहीं थे। He didn't know how to train his children properly. वो नहीं जानते थे अपने बच्चों को किस तरह सही मार्ग में चलाएं। That is why Solomon went astray. इसीलिए राजा सलोमन अपना अलग रास्ता पकड़कर गए। But लेकिन he had a desire deep in his heart to please God somehow. वो चाहते थे कि वो परमेश्वर को किसी तरह प्रसन्न करें। To please God somehow. वो किसी तरह परमेश्वर को खुश रखना चाहते If हैं। you want to please God, अगर आप परमेश्वर को खुश रखना चाहते there हैं are patterns set in the Bible. तो उसे करने के ढंग वचन में लिखा गया है You have to go according to that. और आपको उसी के मुताबिक चलना है। Old Testament times, पुराने नियम के समय पर to carry the ark of the Lord, परमेश्वर के संदूक उठाने के लिए God had set different plans. परमेश्वर ने उसके लिए नियम बनाए थे। If you look at the Acts of the Apostles, अगर आप प्रेरितों का काम देखें you can see a pattern for the gospel, for the kind of ministry we are doing. तो जिस तरह की सेवकाई हम करते हैं उसके लिए भी नियम और तौर तरीके बताए गए हैं। We don't see anywhere apostles requesting for donations. कहीं पर भी हम नहीं देखेंगे कि प्रेरित लोग पैसों के लिए मांगते हुए। Yes, they asked for donation to help the poor people, उन्होंने पैसे मांगे ताकि गरीब लोगों की सहायता की जाए, but not for their ministry. लेकिन सेवकाई के लिए नहीं। Asking or begging or requesting money for the ministry is not biblical pattern. This is something which the Lord has taught me from this portion yesterday. परमेश्वर की सेवकाई के लिए पैसे मांगना और उसकी बढ़ोतरी के लिए पैसे मांगना ये गलत है, ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। वही बात परमेश्वर ने मुझे हाल ही में God's work has been done according to His plan. परमेश्वर का काम उनके मुताबिक की जानी चाहिए, God's उनके work should उद्देश्य be के मुताबिक की done. जानी God's work should be done by people appointed by Him. चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा की जानी चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Otherwise, many of the so-called ministries and ministers, when they will stand in front of God and say, Lord, I have led many people to the Lord, I gave baptism to many people, I healed many people, the Lord is going to answer, I never knew you. और अंत में जब बहुत सारे लोग जाकर परमेश्वर के सामने इस तरह कहेंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को विश्वास में लाया, बहुत सारे बपतिस्माएं चलाई, बहुत सारी चंगाइयां भी दी, तो परमेश्वर उनसे कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। How will you know your ministry is genuine? आपको कैसे पता चले कि आपकी सेवकाई सही है या नहीं? Go to Numbers 7:8. गीतियों का 17वां अध्याय में जाइए। There will be enduring fruits. वहाँ पर ऐसे फल होने चाहिए जो हमेशा के लिए रखे। There will be enduring fruits. ऐसे फल होने चाहिए जो हमेशा रखे। What is enduring fruits in the New Testament? और नए नियम के मुताबिक ऐसे फल कौन से हैं? Galatians chapter 5. 5.
the fruits of the Holy Spirit. गलतियों के 5वें अध्याय में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताया गया है। Things are not only in the ministry also they should be manifested. और ये सिर्फ आपके जाति जीवन में ही नहीं बल्कि सेवकाई में भी दिखी जानी चाहिए। So, for carrying the ark of the Lord, there was patterns set up by God. परमेश्वर का संदूक चलाने के लिए परमेश्वर के नियम थे। Even for leading a Christian life, a pattern was set up by God. और एक ईसाई जीवन चलाने के लिए भी परमेश्वर ने नियम दिए हैं। Even for doing the Lord's ministry, there is a pattern set up by God. परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ने नियम बताए हैं। There is no scope or space for negotiation. एक ऐसा कहीं पर भी आप परमेश्वर के साथ एक समझौता नहीं कर There सकते। is no scope for the negotiation. आप परमेश्वर के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। God has set up a pattern. परमेश्वर ने एक ढंग बनाया है Without questioning, we have to follow that. और उसके बारे में बहस के बिना हमें उसका पालन करना चाहिए। Are we leading God's pattern? क्या हम परमेश्वर के ढंग के मुताबिक चल रहे हैं? All of a sudden, I realized why I failed on many things which I tried. और मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों में जिस तक कोशिश मैंने किया था उसमें वहाँ पर मैं क्यों हार गया। Many years before, I went to America, hoping to raise some money for the ministry. बहुत साल पहले थोड़े साल पहले मैं अमेरिका गया था ताकि सेवकाई के लिए थोड़े पैसों का इंतजाम की जाए। I did not get $1 also. मुझे $1 भी नहीं मिला। I have gone to Gulf to raise money. गल्फ गया था पैसे इकट्ठा करने के लिए, I couldn't raise any money. लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। When I went to Australia also, I thought some people will give money for the ministry. जब ऑस्ट्रेलिया गया था तभी भी मैंने सोचा कि थोड़े पैसे मिलेंगे सेवकाई के लिए, No. कुछ फायदा नहीं हुआ। But लेकिन we are not running short of money. लेकिन हमें कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती, We have enough money. जरूरत के मुताबिक है। For today, Sunday before Pastor Anandam, in his church, one of my brothers was sitting. Then it was not the service. One of his children was bringing little sugar and 4 onions. बहुत थोड़े साल पहले पास्टर आनंदम के यहाँ पर हम गए थे, तभी वहाँ पर एक बच्चा थोड़ा सा शक्कर और 4 कांदे लेकर आया। Then my friend asked him, "Is there a difficulty, Pastor?" तो मेरे दोस्त ने इस पास्टर से पूछा कि क्या आपको थोड़ी मुश्किल है? And he said, "आज के लिए है, कल के लिए प्रभु देगा." तो उन्होंने पास्टर आनंदम ने कहा कि आज के लिए है, कल के लिए परमेश्वर देंगे। And the answer is, for today it is enough. If there is enough, for tomorrow God will give. और वही होता है कि आज के लिए तुम्हारे पास होगा और कल के लिए भी परमेश्वर दे देगा। That is the pattern of God's ministry. और ऐसा परमेश्वर की सेवकाई चलनी चाहिए। We can ask only for our daily bread, not for tomorrow's bread. सिर्फ हम आज के मन्ना के लिए ही मांग सकते हैं, कल के लिए हम बचा कर नहीं रख सकते। That is why when manna was collected, some smart people kept it for the next day, and it all, what happened? Peace. It became worms. जब मन्ना भी रेगिस्तान में इजरायलियों को दिया गया था, थोड़े लोगों ने थोड़ा बचा कर रखा ताकि कल के लिए भी रहे, लेकिन अगले दिन जब भी वो सुबह उठकर देखे तब तक वो खराब हो चुका था। Yeah, that's what many ministers do. और यही बहुत सारे सेवक लोग करते हैं। I know one great man of God. I won't tell the name. When he died, there was 18 crores balance in his account for the ministry. It was not his personal money. परमेश्वर के एक बड़े सेवक थे, जब वो गुजर गए तो उनके बाद उनके अकाउंट में 18 करोड़ का बैलेंस था जो सेवकाई के लिए उपयोग किया जाने वाला। No, for daily only what God has given. लेकिन ऐसा नहीं है, जो आज के लिए है उतना परमेश्वर देगा And He will give. और वो कल के लिए भी देगा। We have proven it over last many years. और ये हमने होते हुए देखा है पिछले कई सालों से। The way the Lord led us during the last years, even to me it's a mystery. किस तरह से परमेश्वर हमें इतने सालों से चला रहे हैं वो भी एक रहस्य की बात ही है, समझ में नहीं आया किस तरह हुआ है। Still we are being led like that. और आज भी हमें परमेश्वर ऐसे ही चलाते हैं। Let me tell you. If you want to carry the ark of the Lord, God has set a rule. अगर आप परमेश्वर का संदूक उठाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ढंग है, एक तरीका है। You have to go according to that law. और वो परमेश्वर ने बनाया है और आपको उसी के मुताबिक चलना है। In New Testament times, He may not heal you, but you will miss all the blessings. नए नियम आज का युग है, परमेश्वर आपको शायद उसी जगह पर नहीं मार डाले, लेकिन
आप बहुत सारे आशीषों को नहीं पाओगे। Not only that, the Lord will tell you, I never knew you. और अंत में शायद परमेश्वर कहेगी कि मैंने तुम्हें कभी पहचाना नहीं। That is why it is said in the last time, many people will be saved as if through fire. इसलिए बताया गया है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग रक्षा पाएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो लोग आग से गुजरे हैं। All their works will be burned in fire. तो जो भी काम उन्होंने किया है वो सब आग में जल जाएगा। So be careful. इसलिए सावधान रहिए। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Precious Father, we want to thank you. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। I want to thank you for the revelation which you have given to us today. जो आपने हमें बताया है आपके वचन के द्वारा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord, you told us that We have to carry on with your ministry in the way you want. आपने हमें बताया है कि हमें आपकी सेवकाई आप जिस तरह चाहते हैं उसी तरह चलाना है। You have set up a pattern and we have to live according to you, the pattern set up by you. आपने जो तौर तरीका नियुक्त किया है उसी के मुताबिक हमें चलना है। And there is no space for any negotiation. और कहीं पर भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते। Help us to look at our own lives. हमें अपने जीवनों को जांचने की मदद कीजिए। Are we totally obedient to you, Lord? क्या हम पूरी तरह से आपका आज्ञा पालन करते हैं? Lord, just as we read about Micah in Judges, जिस तरह हम न्यायों की किताब में पढ़ते हैं, we have mixed the world and worldly patterns in our Christian life as well as in Christian ministry. उस धनी व्यक्ति की तरह ही हमने भी आपके साथ हमने इस दुनिया की बहुत सारी चीजों को भी मिलाया है, उसका मिश्रण किया है। Open our eyes, Lord. हमारी आंखों को खोल दीजिए प्रभु। Open our eyes. हमारी आंखों को खोल दीजिए। Just as the sin which David did, just as what David did, जिस तरह राजा दाऊद ने किया, we want to carry the ark of the Lord on the bullock cart. हम भी चाहते हैं कि हमने भी यही कोशिश किया है कि हम संदूक को बैलगाड़ी पर लेकर जाएं। No, Lord. लेकिन ऐसा नहीं It है। has to be carried on our shoulders. उसे हमें अपने कंधों पर उठाना है, Whom you have chosen. जिन्हें आपने चुना है। Help us to do it, Lord. हमारी मदद कीजिए ताकि हम ऐसा Let us not have any more bullock carts in our life, Father. हमारे जीवन में और किसी बैलगाड़ी की जगह न रहे। Oh God, हे प्रभु जी, let us get rid of every bullock cart which has God in our life, which is helping us to carry on with your ministry. ऐसी जो भी बैलगाड़ियों की हमने खुद से इंतजाम किया है प्रभु जी, वो सब हमारे जीवनों से चली जाए। Let every bullock cart be removed from our lives. हर एक बैलगाड़ी हमारे जीवन से निकल जाए प्रभु जी। Let us be carried by the Holy Spirit of God in our lives. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु जी। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। Amen.